हेलो हाय नमस्ते, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जो बाजू में झोल आता है उस झोल की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमने जो आस्तीन है उसको अच्छे से कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अस्तर पे भी हम अच्छे से जोड़ लिए हैं। अब इसे हमें ब्लाउज में जोड़ना है। तो ब्लाउज में जोड़ने से पहले इसमें एक अच्छी सी छटाई या कटिंग कह सकते हैं करनी होती है, जिसे करने के बाद आपके ब्लाउज में जो झोल आता है बाजू में वो नहीं आएगा। तो उसे कटिंग कैसे करना है, इसे अच्छे से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद 2 इंच बीच में छोड़ देना है। 2 इंच का निशान लगाएंगे छोड़कर, और सेम वैसा ही निशान हम लगाएंगे नीचे साइड। 2 इंच का ही निशान नीचे भी लगाएंगे, क्योंकि ये जो 2 इंच का निशान है ये सिलाई में आ जाता है। अब इसी में हम गोलाई कर देंगे बाजू की शेप में। अब जो चौक हमने लगाया है निशान के लिए, अब इसी की हम अच्छे से छटाई करेंगे। आप इतनी सी हाफ इंच की छटाई कर देते हैं तो आपकी जो बाजू में झोल आता है वो झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि झोल आने का मेन प्रॉब्लम यही है। क्योंकि आगे की साइड हमें कपड़ा कम चाहिए होता है, तो आप जब भी ब्लाउज कटिंग करें तभी भी छटाई कर सकते हैं, और इस टाइम भी जोड़ने से पहले भी कर सकते हैं। तो अभी हमारी छटाई हो गई है और बीच से हमने कट भी लगा लिया है। तो इसे जोड़ने का भी इजी तरीका हम देखेंगे कि इसे जोड़ते कैसे हैं। तो अभी हमारे ब्लाउज बिल्कुल रेडी है, बस इसमें हमें आस्तीन को जोड़ना है। तो इसमें बीच में रख के हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। बट सिलाई लगाने से पहले हमें इस पे लेस भी लगाना है। तो आप कभी भी इस तरह की छटाई करें तो लेस लगाने से पहले ही करें, क्योंकि जो कभी कभी लेस ज़्यादा चौड़े होते हैं बाजू के, कभी पतले होते हैं, तो उससे फिनिशिंग नहीं अच्छी आ पाती है और कटिंग अच्छी नहीं हो पाती है। तो इसीलिए जो भी लेस हो, जिस तरह का बाजू में कुछ भी हो, तो पहले ना करें, कटिंग करने की बात करें। तो अब हम इसको बीचों बीच रख के जोड़ लेंगे फटाफट से। बाजू जोड़ना बहुत इजी होता है अगर आप बीच में से जोड़ते हैं। ऐसे कम ज़्यादा कपड़ा नहीं होता है। अगर आप एक साइड से जोड़ते हैं तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है और कपड़ा कम ज़्यादा होने की प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए कभी भी आस्तीन को ब्लाउज में जोड़े तो बीचों बीच से जोड़े। इससे बाजू बिल्कुल परफेक्टली कटिंग जिस तरह की जाती है उस तरह का ही अच्छे से जुड़ता है। तो हमारी एक साइड की बाजू अच्छे से जुड़ गई है। अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे, और कट करने के बाद हम इंची टेप से मापेंगे कि हमें कितना चाहिए कि बाजू हमारी अच्छे से तैयार हो जाए। तो हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे और 8 इंच से पकड़ते हुए हम सीधे ब्लाउज की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने से क्या होता है कि जो अंदर की सिलाई हम लगाते हैं, मेन सिलाई, पक्की सिलाई, तो वहां पर चिकना चिकना सा होता है, ऐसे खुला खुला नहीं होता है। तो अभी हमने सिलाई लगा ली है ब्लाउज को सीधे करके। अब इसे हम कट करके एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे, और निकालने के बाद अब कपड़ा हम पलट देंगे। अब हमारी ब्लाउज बिल्कुल उल्टी हो गई है। अब इस तरफ हम रख के एक आधी पक्की सिलाई लगा लेंगे, जिससे क्या होगा कि जो फिनिशिंग आ जाएगी, और फिनिशिंग आने के बाद फिर हम पक्की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह की सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, ब्लाउज के अंदर जो खुरदुरा भाग होता है वो बिल्कुल चिकना हो जाता है। तो अभी हमने एक तरफ का सिल लिया है, बिल्कुल सेम तरीके से हम दूसरी आस्तीन को भी जोड़ेंगे। इसमें भी हमने चौक से निशान लगा के छटाई कर ली है, क्योंकि जो हमने चौक से निशान लगाया है और जो एक हाफ इंच के करीब हमने छटाई करी है वो हमारा आगे साइड ही रहेगा। पीछे साइड हमें बिल्कुल भी आस्तीन में कोई भी छटाई नहीं करनी है। तो अब जो ये छटाई वाला भाग है हम इसे आगे साइड करके भी जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद हमारा दोनों तरफ का आस्तीन अच्छे से जुड़ जाएगा। और इसे भी हम अच्छे से छाट लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा हमारे आस्तीन का कपड़ा है, छाटने के बाद दोनों को बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के बाद इसमें भी हम 8 इंच का मार्जिन लेंगे, जिसमें से 6 इंच हमारी परफेक्ट ब्लाउज की जो बाजू की माप होगी, और 1-2 इंच हम एक्स्ट्रा छोड़ देंगे कम ज़्यादा करने के लिए। तो इसमें भी हम सीधी ब्लाउज पे
सिलाई लगा ले रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसे हम अच्छे से छांट लेंगे, छांट के निकाल देंगे। और अब हम ब्लाउज को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद इसमें भी हम हाफ कच्ची सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारी परफेक्टली ब्लाउज रेडी है। इसके बाद आप ब्लाउज के माप का निशान लगा के पक्की सिलाई कर सकते हैं। तो हमने पक्की सिलाई कर ली है और हमारी ब्लाउज बिल्कुल रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि आस्तीन में कोई भी झोल नहीं आ रहा है, दोनों तरफ की आस्तीन बिल्कुल बराबर है। तो इस तरह से छटाई करके आस्तीन को जोड़ेंगे तो आपके आस्तीन में कभी भी झोल नहीं आएगा। तो अगर आपको ये हेल्पफुल वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी वीडियो ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।